माँ बहन को लेकर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा। यहाँ तो AK-47 लेके ना हमारी बहन खड़ा है। जहाँ पीएम मोदी की माँ को गाली दी जाती है तब बिहार बंद हो जाते हैं। यहाँ तो बिहार की माँ बहन सबको गाली पड़ रहा है, तो इसमें क्या आप लोग इसको कौन सही कह रहा है? कोई सही कह रहा है क्या? इस पे कार्रवाई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पे कार्रवाई करेगी। तेजस्वी जी तो कह रहे थे कि 18 तारीख को हम CM बनेंगे। पूरा शपथ उपत का जगह होगा भी चयन कर लिए थे कि कौन मैदान में हम जाएंगे, क्रिया खाएंगे। तो बेचारे बिहार में देशे से लापता हो गए। वो दिल्ली में बैठक भी किए हैं। पार्टी बिहार में या दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। पार्टी दिल्ली में इनका है, उन्हें चल जाए विदेश में बैठक करे। यही तो इनका राजनीति है। स्वार्थ के पराकाष्ठा है। तो खेला होगा, अभी तक इनका खेले हो रहा है। अरे भाई 25 सीट पर आके सिमट गए, अभी तक आप खेले कर रहे हैं, याद से खेला कर रहे हैं। दूल्हा यही थे महागठबंधन के, इनके नेतृत्व में हार हुई तो इनको तो पद से हट जाना, राजद के नेतृत्व से हट जाना चाहिए। अब बहन मीसा भारती जी को मौका देना चाहिए। 6 इनकाउंटर में से 4 यादव का इनकाउंटर हुआ है। तो हम कौन सी हैं? यादव हैं। तो हम कहाँ जाते? हम कैसे पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं? बिहार सरकार जहां महिलाओं को सशक्त कराने की बात करती है और बोलते भी कि महिला सशक्त हो रही है, वहीं पर उत्तराखंड के नेता मंत्री के पति हैं गिरधारी लाल साहू, उनका कहना है कि 20-25 हज़ार में महिला मिल जाती है। अगर शादी आपको करनी है तो वहाँ से 20-25 हज़ार में महिला खरीद कर ला के दे सकते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के JDU के प्रवक्ता मनीष यादव जी, हम इनसे बात करेंगे। जहाँ आप महिलाओं को सशक्त कराने की बात करते हैं, 35% आरक्षण दिए हैं, वहीं महिलाओं को लेकर इस तरह के विवाद बयान दे रहे हैं, टिप्पणी किया जा रहा है, वो भी बीजेपी के नेता के द्वारा। आप ही के घटक के नेता हैं। कौन? गिरधारी लाल साहू नाम है उनका। उनके पत्नी मंत्री भी है। उनको मालूम नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिए हैं बिहार की महिला को, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा पुलिस बल में बिहार की बेटी ही बिहार में है। इस तरह के बयान को, यहाँ तो AK-47 लेके ना हमारी बहन खड़ा है, तैनात है, तो इस तरह के बयान को कौन सही कहेगा? उन पे निश्चित ही कार्रवाई होगी। माँ बहन पे कोई इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करेगा तो निश्चित ही उन पे कार्रवाई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जहाँ पीएम मोदी की माँ को गाली दी जाती है तब बिहार बंद हो जाते हैं। यहाँ तो बिहार की माँ बहन सबको गाली पड़ रहा है, तो इसमें क्या आप लोग सड़क कौन सही कह रहा है? कोई सही कह रहा है क्या? सड़क पर नहीं उतरिएगा? अरे कोई सही कह रहा है क्या? इस पर कार्रवाई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर कार्रवाई करेगी। इसको सही कौन ठहरा रहा है? माँ बहन को लेकर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। लगभग 1 सप्ताह होने वाली है, इतने दिन के बाद आप बयान दे रहे हैं, और JDU के नेता, बीजेपी के नेता कुछ बयान तो देते ही नहीं है। कोई नेता इनको सराहना किया है क्या कि बहुत अच्छा बयान दिए हैं? आप एक नेता का नाम बता दीजिए। फिर खामोश क्यों रहे? कौन खामोश है? सब लोग उस पे उन पे कह रहा है। कोई इनके बयान का अगर कोई भी एक नेता समर्थन किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक नेता का नाम बता दीजिए। या लालू जी ने कहा, लालू जी के समय बिहार की महिलाओं का क्या हालत था? घर से नहीं निकल पाते थे। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की महिला सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए, पंचायत में आरक्षण दिए। यहाँ तो लोग बढ़ चढ़ कर बिहार में लोग आगे बढ़ रहा है, बिहार में महिला बढ़ रही है आगे। तो अब इस प्रकार की बातों को, टिप्पणी को कौन स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार करेगा क्या? कोई एक बीजेपी के नेता हो या JDU के नेता या कोई NDA के घटक दल के नेता ने किसी ने भी इस प्रकार की टिप्पणी को अगर सही ठहराया हो तो आप मुझे बताइए। निश्चित ही कार्रवाई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, ऐसे लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं उन पर निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। चलिए, क्या खरमास के बाद कुछ होने वाला है बिहार में? क्या होने वाला है खरमास के बाद? कुछ होने वाला? तो तेजस्वी यादव क्या CM बनेंगे या नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे? तेजस्वी जी CM बनेंगे? क्या पता, उप CM बना दे, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अरे तेजस्वी जी तो कह रहे थे कि 18 तारीख को हम CM बनेंगे। पूरा शपथ उपत का जगह होगा भी चयन कर लिए थे कि कौन मैदान में हम जाएंगे, क्रिया खाएंगे। तो बेचारे बिहार में देशे से लापता हो गए। वो नेता प्रतिपक्ष बने, जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता के आशीर्वाद से नेता प्रतिपक्ष बन गए, और 9 वर्ष पर एक बिहार वासियों के लिए एक शुभकामना संदेश भी नहीं दे पाए। यही तो इनका राजनीति है। स्वार्थ के पराकाष्ठा है। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि 14 जनवरी से पहले कुछ होगा।
क्या होगा? बिहार में कुछ बदलाव होगा, खेल होगा। कौन सी खेल हो? खेला करते करते थक गए अब तो। अगर बिहार की जनता को, इनको तो सीधे झुक के प्रणाम करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के बनने वाला हैसियत इनको छोड़ा। नहीं तो एक सीट भी अगर घट जाते ना तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। तो खेला होगा, अभी तक इनका खेले हो रहा है। अरे भाई 25 सीट पर आके सिमट गए, अभी तक आप खेले कर रहे हैं, याद से खेला कर रहे हैं। कई साल से इनका सुन रहे हैं खेला होगा, खेला ऐसा खेला होगा कि 25 पर आके सिमट गई। अब मुंह नहीं दिखा रहे, आप लोग से देख रहे हैं, मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो भी साहसिन में नहीं है कि मीडिया से बात करे, बेचारे भागल चल रहे हैं। बिहार इन्हें देशे से भाग गए मुंह छिपा के। कहाँ भाग रहे हैं? आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं। कहाँ बिहार? तो दिल्ली में बैठक भी, ऐसी खबर आ रही थी कि दिल्ली में बैठक भी किए हैं। पार्टी बिहार में है, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। पार्टी दिल्ली में इनका है? अरे पार्टी बिहार में ना है जी। बिहार में जीतिए ना रहे, दिल्ली में ही बैठक करने गए। वो उन्हें चल जाए विदेश में बैठक करे। पार्टी बिहार में है, बिहार में यहाँ सुपड़ा साफ हो रहा है। गठबंधन की सरकार है तो दिल्ली में तो बैठक। तो गठबंधन की सरकार, दूल्हा यही थे इनको। तो अब नैतिकता अगर इनमें थोड़ा सा ही बचल है तो दूल्हा यही थे महागठबंधन के। इनके नेतृत्व में हार हुई तो इनको तो पद से हट जाना, राजद के नेतृत्व से हट जाना चाहिए। अब बहन मीसा भारती जी को मौका देना चाहिए। बहन मीसा भारती जी को अब राजद का नेतृत्व दे देना चाहिए। इनके नेतृत्व में बार बार हारे का सामना करना पड़ रहा है। कि काहे जबरदस्ती बने हुए हैं भाई? जनता आपको पसंद नहीं कर रही है तो जबरदस्ती काहे बने हुए हैं आप? बहन मीसा जी को मौका दीजिए। अभी मनीष यादव हैं तो यही एक खबर इधर चल रही है कि ये जो एनडीए सरकार बनी है वो यादव विरोधी सरकार है। 6 इनकाउंटर में से 4 यादव का इनकाउंटर हुआ है। तो हम कौन सी हैं? यादव हैं। तो हम कहाँ जाता? हम कैसे पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं? कहाँ, कैसे हम पार्टी के प्रवक्ता बने हुए यादव? अभी जितना बहाली निकल रहा है ओकरा में यादव बहाल नहीं हो रहा है। कोई एगो थाना का नाम बताइए जिसमें यादव दरोगा नहीं है। कोई एगो स्कूल का नाम बताइए जहाँ यादव शिक्षक नहीं है। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहाँ यादव असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं है। क्या क्या आप लोग चलाते रहती हैं भाई? अपराधी का कोई जाति होता है? कल परसों हम देखे कोई शुक्ला को भी गोली लगी है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता, वो अपने आप में एक जाति होता है। अपराधी का कोई जात होता है? माने जो बेउर जेल में खाली जादवे बंद है क्या? उसमें कौन बंद है? जो अपराध किया होगा वो बंद होगा। अपराधी बंद है। बेउर जेल में जाइएगा तो वहाँ खाली जादव बंद है? कि जो अपराध किया हो, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी का कोई जात होता है? लेकिन गिरधारी लाल साहू जो हैं उनका कहना है 25-20 हज़ार में महिला तो खरीद आते हैं, लेकिन उनको कैसे पता है कि बिहार में महिला 20-25 हज़ार में मिल। अरे नीतीश कुमार जी पंचायत चुनाव में आरक्षण ना दिए 50। जांच का विषय नहीं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं। तो बिहार में महिला आयोग, उनको मालूम है ना कि संज्ञान महिला आयोग ने, बिहार की महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। तो उन पर कार्रवाई, हम तो बोल रहे हैं ना कि उनको जवाब देना होगा और पार्टी की ओर से भी उन पर कार्रवाई होगी। बिहार के बेटी बहन हमारी माता की कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा? निश्चित उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।